नमस्कार। जगत नेचर चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं माँ चामुंडा के दरबार में गंगोली हाट में हूँ और आज का दिन जो है श्रीमद् देवी भागवत के पारायण का दिन है। आज ये 10वां दिन है और इसमें अभी कुछ देर कथा होगी। अभी करीबन 11:30 बजे का टाइम है। आज जल्दी ख़त्म हो जाएगी। 1 बजे से ये जो प्रसाद है, जो भोज है, वो लंगर है, भंडारा है, वो शुरू हो जाएगा। हालांकि भंडारा तो रोज़ चल रहा था शाम के समय में, लेकिन ये दिन वाला भंडारा आज शुरू होगा। अब देखिए, कथा के आखिरी दिन व्यास जी श्री मनोज कृष्ण जोशी जी क्या बताते हैं, क्या शिक्षा देते हैं। कल तो उन्होंने पर्यावरण के बारे में बताया था। अब आगे जाते जाते क्या कह जाते हैं। माँ के दरबार में पहुँच गए हैं। रोज की तरह से यहाँ पर टेबल भी लगी है और भक्तों की भीड़ अब बढ़ रही है धीरे धीरे। बाबा भी बैठे हुए हैं। नारायण प्रियमनंद मनदा वाराणसी पुरपति देवी प्रपन्नार्ति हृदय प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आइए हनुमंत विराजी, मैं कथा करूं अति अनुसार। प्रेम सहित गले तो विराजिए पवन कुमार। उत्तराखंडा देवभूमि तेरी जय जयकार। उत्तराखंड देवभूमि तेरी जय जयकार।
स्थान को धारण करने वाली भगवती जगदम्बा चामुंडा, उनके चरणों में साष्टांग प्रणति, माँ हाटकालिका के चरणों में प्रणाम, विराजित समस्त संत जन, ब्राह्मण जन, सभी के चरणों में प्रणाम। आगंतुक समस्त पुरुष वर्ग मात्र सकते सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को, भगवती को सत सत वंदन चिंतन करते हुए आज की इस दिव्य एवं पवित्र कथा, आज इस कथा का ये पूर्णाहुति दिवस बड़े दिव्य और भव्य पूर्णाहुति हमारी सुसंपन्न हुई। इसलिए यजमान परिवार के साथ समस्त ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को, पूरी कमेटी को एवं समस्त ब्राह्मण जनों को इस दिव्यतम पूर्णाहुति की खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब शुभकामनाएं। वातावरण ने भी बड़ा साथ दिया हमारा, मौसम भी हमारे अनुकूल रहा। ये 9 दिनों तक भले ही कल वर्षा आई, पर हमारी कथा इन 9 दिनों में कभी व्यथित नहीं हुई। भगवती ने अनुकूल वातावरण बनाया और भगवती की गोद में बैठ करके हमने उन्हीं के गुणानुवादों का श्रवण किया। जब जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के पुण्य जागृत होते हैं, तब जाकर के उनकी कथा श्रवण करने को मिलती है। जब तक भाग्योदय न हो, तब तक भगवान का गुणानुवाद श्रवण नहीं कर सकते। तो हम आप सबका भाग्योदय हुआ जो हम इस स्थान पर भगवती के गुणानुवादों को सुनने के लिए एकत्र हुए। बहुत प्रेम मिला, बड़ा आनंद आया और ये 9 दिन कैसे बीत गए ये पता ही नहीं चला। ऐसा लगा था कि सवेरे हो रहा है, फिर रात्रि हो जा रही है, फिर सवेरा हो रहा है। इन 9 दिन हंसते खेलते व्यतीत हो गए, बड़ा आनंद आया। लोगों का खूब उत्साह मिला, खूब प्रेम मिला। तो इसलिए आप सभी को खूब खूब बधाई। कल की कथा में आपने भगवती के दिव्य चरित्र को श्रवण किया। अब वेद व्यास जी जन्मेजय को वृंदा का चरित्र कह रहे हैं, वृंदा का पावन चरित्र सुना रहे हैं। ये तुलसी ही वृंदा है। तुलसी परितुष्टा च स्वस्वापहस्त मानसा नवयौवन संपन्ना प्रसभज वरांगना। वृंदा ही तुलसी है। आप वृंदा बोलो या तुलसी बोलो, तुलसी की पर्यायवाची जो है वृंदा हो गई। यूं तो वृंदा गोलोक वासिनी है, राधा के अभिशाप से मृत्युलोक में पधारी थी। शंखचूड़ भी गोलोक में सुदामा गोप था, इसे भी श्राप मिला। इस कारण से शंखचूड़ रूप में उत्पन्न होना पड़ा। दैत्य कुल में पैदा हुआ, खूब तप किया। यद्यपि तप के अधिकारी मनुष्य ज्यादा होते हैं, पर दैत्य बहुत तप करते हैं और मनुष्य आलस्य करते हैं। खूब तप किया महाराज, और तप करते करते ब्रह्मा जी ने इसे वरदान दिया और प्रसन्न होकर के कहा कि धर्मध्वज की पुत्री बद्रीनाथ में तप कर रही है, तुम उसके संग विवाह कर लो, तुम्हारा भविष्य मंगलमय होगा। ब्रह्मा जी ने इसे एक कवच भी दिया और आशीर्वाद दिया कि जब तक तुम्हारे पास ये कवच है और तुम्हारी पत्नी का पतिव्रत धर्म है, तब तक तुम्हें कोई मार नहीं सकता है। शंकुचूड़ ने बद्रीनाथ में शंकुचूड़ गया और वहां तुलसी से पूछा, कात्वां मानिनी कल्याणी सर्व कल्याण दायिनी। पूछ लिया कौन हो तुम, क्या कर रही हो, क्यों तप कर रही हो, क्या चाहती हो। तो तुलसी ने कहा, यह हमारी सभ्यता नहीं है। नारी यदि अकेले बैठी हो तब परपुरुष को उसके पास जाना तक नहीं चाहिए। तो इसलिए हमारी सभ्यता नहीं है वृंदा बोली कि कहीं पराई स्त्री बैठी हो गई और वहां आप जाकर के उससे चर्चा करने लगे, बात करने लगे। तभी ब्रह्मा जी आ गए, वहीं प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, वृंदा गलत न समझो, ये जो पुरुष तुमसे बात कर रहा है ना, यही तुम्हारा होने वाला पति है और मैंने इसका विधान बनाया, इसे स्वीकार कर। शंखचूड़ ने कहा, मैं भी स्वयं अकेली नारी से बात नहीं करता, मुझे ब्रह्मा जी का आदेश था और उन्हीं का आदेश का मैं पालन कर रहा है। वृंदा प्रसन्न हो गई और शंखचूड़ और वृंदा का विवाह हुआ। कृष्ण कवच भी मिला हुआ था एक। दूसरा ये भी वरदान था कि जब तक तुम्हारी नारी का पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं हो जाता, तब तक तुम्हें काल भी नहीं मार सकता, तुम अजर अमर हो तब तक। शंखचूड़ ने इसी वरदानों के आधार पर विजय प्राप्त कर ली देवताओं पर। यद्यपि वो गोप था, लेकिन श्राप के कारण दैत्य बना और उसका स्वभाव भी आसुरी वाला था, आसुरी प्रवृत्ति थी। सारे देवता दुखी हुए, त्राही त्राही करने लगे, आपस में विचार करने लगे कि भगवान शंकर से ही शंखचूड़ मारा जाएगा। शंकर जी ने कहा, भैया जब तक इसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म सुरक्षित है, जब तक इसके पास कृष्ण कवच है,
मैं भी इसे नहीं मार सकता, शंकर जी ने कहा। तो भगवान विष्णु ने कहा ये दोनों काम मैं करूँ, है ना, क्या बोले, ये दोनों काम हम कर देंगे। उसके शरीर से कवच हटे और उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो। तो भगवान नारायण ब्राह्मण का वेश लेकर के शंखचूड़ के पास चले गए। शंखचूड़ ब्राह्मण भक्त है हमारा, ब्राह्मणों को बड़ा मानता है। तो ब्राह्मण बन के चले गए। नारायण बोले दानी शंखचूड़ महाराज की जय हो। बोले जय हो ब्राह्मण देवता आपकी, कहाँ से आए? बोले प्रभु हमने आपका यश बहुत सुना है राजा, आपके यश का विस्तार हमने बहुत सुना है। हमने सुना है कि आप किसी को कुछ भी मना नहीं करते, आपके वहाँ कोई ब्राह्मण आ जाए तो जो मांगे सो दे देते। बोले हाँ हाँ जो चाहिए सो दे देंगे, स्वर्ण चांदी जवाहरात भूमि जो मांगोगे सो दे देंगे ब्राह्मण देवता। भगवान नारायण बोले लोग ऐसी कह देते देंगे देंगे, और जब देने की बारी आती तो पलट जाते, पक्का कर रहे नारायण। बोले नहीं नहीं हम ऐसे नहीं है, हमारे वहाँ जो कोई ब्राह्मण आता है जो मांगता है वो हम सब दे देते हैं। तो दानी जी हम कुछ मांगे तो दोगे? बोले बिल्कुल देंगे। बोले दो हमको वचन। बोले वचन दिया। तो बोलिए अपना आपका जो ये कृष्ण कवच है ना, लाओ ये हमको दे दो। शंखचूड़ ने एक बार तो सोचा, फिर सोचने लगा कवच गया तो क्या, हमारी पत्नी का पतिव्रत धर्म तो सुरक्षित है ना, हमें तो वैसे भी कोई मार नहीं सकता। लीजिए आप ही कवच ले जाइए, कवच आप रखिए। शंखचूड़ ने अपना कवच उतार करके भगवान नारायण को दे दिया। शंकर जी ने युद्ध के लिए ललकारा। शंखचूड़ अपनी पत्नी से विदा लेकर के विशाल सेना के साथ युद्ध में डट गए। भगवान शिव के साथ उसका बड़ा युद्ध हुआ। धरती से धूल उड़ के सूरज को ढक रहे थे, चारों ओर भयंकर शब्द हो रहा था। और शंखचूड़ को मारना सहज नहीं, बड़ा कठिन है। शंखचूड़ मरता ही नहीं मारा, तो इसलिए उसको मारना बड़ा कठिन है। शंखचूड़ इधर भगवान शंकर से युद्ध कर रहा है और उधर भगवान नारायण ने शंखचूड़ का स्वरूप बना लिया। किसका? हाँ, शंखचूड़ का वेश धारण किया और तुलसी के पास पहुंच गए। उसने देखा कि बहुत दिनों बाद हमारे पतिदेव लौट करके आएगा। वृंदा ने उठ करके उनका स्वागत किया, पूजन किया, आसन पर बैठा। बोली प्राणनाथ आप युद्ध करके आ गए, क्या हुआ? क्या युद्ध पर विजय प्राप्त करके लौटे हैं? वो बोले नहीं देवी, युद्ध तो अभी बहुत लंबा चलने वाला है। वो क्या है ना वृंदा, मुझे तुम्हारी याद आ गई थी और युद्ध को सेनापति के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ करके मैं तुम्हारे पास चला आया, तुम्हारा प्रेम मुझे खींच लाया। शंखचूड़ रूपधारी भगवान नारायण से वृंदा का संबंध हुआ और इधर वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ, उधर शंखचूड़ मारा गया बना। और जैसे ही शंखचूड़ मारा गया, इधर वृंदा को आभास हो गया कि ये मेरा पति नहीं है, कोई बहुरूपिया है, कोई छलिया है। तो क्रोध में भर करके वृंदा ने पूछा कौन हो तुम, अपना परिचय दो असली वाला, अन्यथा मैं तुम्हें श्राप देकर के भस्म कर दूंगा। भगवान अपने स्वरूप में प्रकट हो गए और मंद मंद मुस्कुराने लगे। देवी तुम्हारा धर्म तुम्हारे पति के लिए कवच बना हुआ था और तुम्हारा जो पति है वो अनेक नारियों का धर्म भ्रष्ट करने में लगा हुआ है, अनेक नारियों के धर्म को बचाने के लिए। तुम्हारे पति की मुक्ति हो जाए इसलिए मैंने ये कार्य किया। और सुनो वृंदा, ईश्वर से किसी का भी धर्म नष्ट नहीं होता है। ईश्वर जो भी करते हैं धर्म के लिए करते, तो मैंने जो कार्य किया उससे तुम्हारा धर्म नष्ट नहीं होता है। गंगा नहाने से कोई अपवित्र नहीं होता है। मैंने तुम्हें अपना बना लिया, मैंने तुम्हें अपना लिया, इससे तुम्हारे हृदय में कोई ग्लानि नहीं होनी चाहिए। वृंदा बिगड़ पड़ी। लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाले नारायण, क्या कौन से शास्त्र में लिखा है कि छुप करके वेश बदल करके धोखे से किसी की स्त्री का उपयोग किया जाए? तुमने ऐसा क्यों किया? संसार तो तुम्हें कोमल हृदय कहता है और मेरे लिए तुम पत्थर हो गए। तो इसलिए जाओ, मैं श्राप देती हूँ कि तुम पत्थर हो जाओ। क्या हो जाओ? पत्थर हो जाओ। और भगवान ने उस श्राप को मिटाया नहीं। बोले जगदम्बा महारानी। तो मैंने निवेदन किया था कि जैसे ही वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ, वृंदा ने भगवान को श्राप दे दिया कि हे धर्म की स्थापना करने वाले नारायण, आज तुमने मेरा धर्म विचलित कर दिया। सबके लिए तुम बड़े कोमल हृदय किया, हमारे लिए पत्थर बन गए। जाओ, मैं श्राप देती हूँ कि आप पत्थर हो जाओ। और उसी समय वही जो वृंदा ने श्राप दिया
भगवान सालिग्राम के स्वरूप हो गए। क्या हो गए? सालिग्राम। सालिग्राम जी देखे? देखे? किस किस ने देखे? हाथ सालिग्राम? सबने नहीं देखे। कैसे होते जानते हो? अच्छा, गुलाब जामुन किस किस ने खाया? हाथ हाँ, बस गुलाब जामुन जैसे ही होते हैं सालिग्राम, काले काले। तो इसलिए भगवान सालिग्राम हो गए। और जब भगवान सालिग्राम हो गए तो भगवान ने वृंदा से कहा कि वृंदा, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ। भगवान के आंसू आ गए। संसार में कौन सा जीव ऐसा है जो भगवान नारायण को गले न लगाना चाहे? है कोई जीव ऐसा? बोलो है? लेकिन वृंदा, तूने पति के लिए मुझे भी ठुकरा दिया, मुझे भी नहीं बख्शा, श्राप दे दिया। तूने मुझे श्राप दिया, लेकिन मैं तुझे वरदान दूंगा। तुम एक स्वरूप से गंडकी नदी बनोगी और दूसरे स्वरूप से तुम तुलसी रूप में पूजी जाओगी। किस रूप में? तुलसी के रूप में। तुम्हारा एक पत्र जो भक्त मेरे ऊपर चढ़ाएगा उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। स्त्रियों को सालिग्राम जी की सेवा नहीं करनी चाहिए। ध्यान से सुनो, किसी भी स्त्री को सालिग्राम जी की सेवा नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? पहला तो शास्त्र मना कर रहा है, और दूसरा कि वृंदा महान पतिव्रता और भगवान सालिग्राम जी ने वृंदा को अपना लिया, इसलिए अब वृंदा के हो गए सालिग्राम, है कि नहीं? तो जब वृंदा अपनी पतिव्रत धर्म नष्ट होने के लिए भगवान नारायण को श्राप दे सकती है, तो बताइए आप जब उनके प्रियतम को स्पर्श करेंगे तो वृंदा सहन करेगी? वृंदा सहन नहीं कर सकती कि कोई स्त्री उनके प्रियतम को स्पर्श करे। तो इसलिए स्त्रियों को सालिग्राम जी की सेवा निषेध है। तो भगवान की पूजा में और कुछ हो या ना हो, नारायण की पूजा में तुलसी दल जरूरी होना चाहिए, आवश्यक होना चाहिए। जैसे शंकर जी की पूजा में बिल्वपत्र आवश्यक है, ऐसी भगवान नारायण की पूजा में तुलसी दल आवश्यक है। वृंदा ने कहा मेरे पति का क्या होगा? मुझे वरदान आपने दे दिया, लेकिन मेरे पति का क्या होगा? भगवान बोले तुम्हारे पति के अस्थियों से शंख का निर्माण होगा। किससे? हाँ, शंख का निर्माण होगा, और शंख सदैव मेरे हाथ में रहेगा। और जो लोग मेरे साथ शंख का चिंतन करेंगे और तुम्हें चढ़ाएंगे तो वो मुक्त हो जाएगा। तो इसलिए रोज तुलसी का पूजन किया करें। जितना आप तुलसी जी का पूजन करेंगे भगवान उतना ही आप पर प्रसन्न होंगे। मंत्र नहीं आता तो कोई बात नहीं, वृंदावन्यै नमः कह दो या तुलसी देव्यै नमः कह दो। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको एक कथा समझ में आई होगी, कथा का मर्म आप समझे होंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ आपसे मैं विदा लेना चाहता हूं। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अगर आपने जगत नेचर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार फिर से आपको नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद।